सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 22,545 पर क्लोजिंग देखने मिल रही है एंड वीराने से एक ही आवाज आ रही है कि बॉस डर लग रहा है। वीराने से आ रही आवाज को जरा समझते हैं कि क्या होने क्या वाला है मार्केट के अंदर। लेकिन उससे पहले जो मैं मंथली चिल्ला रहा था कि यहाँ पर ना मतलब मंथली एक्सपायरी होगी, बड़ा धूम धड़क्का होगा, ये होगा, पटाखे और मिठाइयाँ बटेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेलर सब कुछ खाकर निकल गया, प्रीमियम सारे लूज करवा दिए गए और हाथ में बायर के कुछ भी नहीं आया। चाहे आपने कॉल ले रखी हो या पुट ले रखी हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर आप बेच सकते थे तो ही आपने पैसा बनाया, लेकिन कुछ भी नहीं। इम्पॉर्टेंट जगह ऊपर से मंथली एक्सपायरी थी और हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये बहुत बड़ा एक ना डिसअपॉइंट वाला यहाँ पर जो है लगा है और यही वीराना कह भी रहा है। तो वीराना तो ये भी कह रहा है कि आप अकेले नहीं है इस करेक्शन में। डाउ की बात कर लो तो 6% टूट गया बॉस। हम लोग 14% का यहाँ पर करेक्शन देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, एंड वो भी कितने टाइम में, कितने महीने हो गए। डाउ लेकिन कितने दिन में गिर गया भाई, लमसम ये एक हफ्ता 2 हफ्ते में ही आपका 6% का करेक्शन दे दिया। नेस्डैक आईटी की बात करेंगे तो सिर्फ 400-500 पॉइंट घटेगा तो 10% का करेक्शन पूरा हो जाएगा नेस्डैक का। ये लो कर लो बात, अपने साथ बिराने में कोई और भी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज दी स्टॉक मार्केट का पापा, यहां पर ना अभी अगर हम देखेंगे तो 1200 को संभालने की कोशिश है, पर ये जो ट्रेंड लाइन है 2021 वाली, ये तो टूट गई। हम उसके नीचे काफी दिन हो गए ट्रेड करते करते, और अब तो वो रेजिस्टेंस भी है। दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह जो कि अपने को देखने को मिल रही है, रिलायंस का 2018 का ट्रेंड लाइन, ये आपका पड़ता है 1140 पर मैं 1120 को भी एक इंपॉर्टेंट तवज्जो दूंगा, ठीक है ना। 1140 1120 ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। यहां अगर रिलायंस संभल गया तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर ये 2018 की ट्रेंड लाइन टूट गई तो फिर क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर है ये रिलायंस का स्टॉक। एंड निफ्टी आईटी बॉस, यही तो समस्या है कि भाई साहब आप कोई साथ देने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। अगर अपन बात करें तो ऑलमोस्ट मैंने एक बात आपसे कही थी कि जब ये डॉलर स्टेबल हो जाएगा और डॉलर इंडेक्स जब स्टेबल हो जाएगा तो बॉस बस एक ही बात आप कहिएगा कि यहां पर आपका निफ्टी आईटी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गई। और वही हुआ। 4400 के आसपास, मुझे आज भी याद है 4400 के आसपास का प्राइसिंग था टीसीएस के अंदर, और मैं आपसे बस यही बोला कि ये ना एक बार डॉलर की वजह से जो भाग रहा ना ये आईटी स्टॉक्स, ये अगर एक बार डॉलर स्टेबल हो गया और जहां से एक शंका लग गई लोगों को कि गया भाई साहब, यहां से डॉलर जो है अब नहीं बढ़ने वाला, इन स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। क्योंकि ये ग्रोथ के चक्कर में नहीं चल रहे, इनके अंदर होप बिल्डअप जो है ना वो इतना लंबा टाइम का है ना कि पूछो मत। लोग थक गए। 4600 का हिट किया है प्राइसिंग टीसीएस ने, वहां से अगर आप देखेंगे 1000 रुपए टूट गया है, मायने रखता है। अगर आपको याद हो निफ्टी आईटी में गिरावट आई थी 2021 के बाद, शुरुआत जो हुई थी, तो इसने 2900 के आसपास का जो लो है वो हिट किया था टीसीएस ने। अब आप 2900 उठाओ और 3612 उठाओ, कितना डिफरेंस रह गया? 700 रुपए का डिफरेंस रह गया, कोई ज्यादा नहीं। यानी कि जो कमाया था वो गवा दिया है टीसीएस के शेयर होल्डर्स ने। जो 4600 पर आपको मिल रहा था वो अभी 3600 पर है, और यही एक बहुत ही मतलब गहरी बात आप कह सकते हैं कि टीसीएस में देखने को मिल रही, सीधी सी बात। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम जो है एक इंपॉर्टेंट रेंज है टीसीएस की 3593 3544, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। ये रेंज अगर बच गई टीसीएस के अंदर तो एक अपमूव कहीं ना कहीं आ जाएगा। पर अगर ये रेंज को तोड़कर नीचे आ गए तो ये रेंज जो है वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगी,
एंड उसके बाद हो सकता है एक और करेक्शन हमें जो है वो टीसीएस के अंदर देखने को मिले। मैं हमेशा एक बात हमेशा जोड़ी है कि हमारी जो निफ्टी आईटी है ना, इंडियन आईटी स्टॉक्स, ये कुछ ज़्यादा ही बावले हो चुके थे, पागल हो चुके थे। एसेंचर जैसी कंपनी ने अभी तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया था उस वक्त, और ये टीसीएस, इन्फोसिस, ये विप्रो, ये अपना विप्रो तो चलो खैर साइड में करो, एचसीएल, ये भैया उड़ रहे थे उड़। तो ये कोफोर्ज, ये छोटे छोटे यहाँ पर ना ग्रोथ का यहाँ पर रखकर और उन स्टॉक्स में आग लगी हुई थी। तो ये आग शॉर्ट टर्म वाली थी, अब कमा लो कर लो, अब यहाँ से 20 दोहराई में आ चुके हो, जा लो बेटा, किधर जाना है आपको। तो वो करेक्शन होता है तो यही होता है बॉस। एक सबसे बेसिक सबसे चीज़ ये हमें इन्वेस्टर, एज अ इन्वेस्टर हमें ये पता होना चाहिए कि एंट्री करना आसान है, एग्जिट करना, किस जगह पर एग्जिट करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो देखते हैं बॉस क्या होता है। बट लास्ट निफ्टी, अब ये वीराने की आवाज़ थोड़ा समझते हैं। वीराना क्या बोल रहा है? वीराना ये बोल रहा है 3 दिन से अपन एक इम्पॉर्टेंट प्लेस पर हैं और निफ्टी की जो ट्रेंड लाइन निकल रही है वह है 22,500 इम्पॉर्टेंट जगह, ये संभाल रहे हैं। 22,500 हिट भी नहीं किया है निफ्टी ने, ठीक है, 22,500 हिट भी नहीं किया है, 22,520 524 हिट किया, उसके बाद चल दिए। हो सकता है थोड़ा सा मेरे को इधर थोड़ा सा इधर उधर ट्रेंड लाइन का इधर हो गया हो शायद, बट एक इंपॉर्टेंट प्लेस पर है। मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट प्लेस पर, मेरा मानना यही है कि Q3 के लिए शायद हम यहां पर जो है एक बाउंस बैक कर दें। Q4 सॉरी Q3 बार बार आ जाता है। Q4 जो है ना, नंबर से पहले शायद हमें एक बाउंस बैक हमें देखने मिले 800-900 पॉइंट का, ठीक है, 800-900 पॉइंट का शायद हमें एक बाउंस हमें देखने को मिले ये नंबर से पहले। तो ये एक पॉसिबिलिटी लगती है, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती। लेकिन क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पता नहीं। यही सबसे बड़ी बात तो यही है, पता नहीं क्या चल क्या रहा है एफआईएस के मन में, क्या है, क्या रुला रहा है उन्हें ऐसा कि मतलब इतना सेलिंग। स्टॉक्स तो 40 से 60% करेक्शन पर आ चुके हैं। बहुत सारे स्मॉल कैप, बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स जो है 40 से 60% की करेक्शन पर चल रहे हैं। अब बात कर लो, कुछ समझी में नहीं यार, अंधा सारी चीजें चल रही। तो वीराने से आवाज बस बॉस इतनी आ रही है कि डर का माहौल है। बट एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, मैं ध्यान दे रहा हूं तो आप भी बस इतने ही ध्यान दीजिए। जो 40 से 60% टूट गए हैं स्टॉक, अच्छे खासे स्टॉक छांट लो, अगले 5 साल के लिए यही काम आने हैं। निफ्टी, ये निफ्टी, वो निफ्टी, फलाना निफ्टी, डिमका, ये सब छोड़ दो। असली पैसा बनाना है अगर, तो वो बनेगा आपका जो है वो इधरी से ही, स्टॉक से ही। निफ्टी से नहीं बनाओगे। एक दिन होल्ड कर लोगे तो ऑप्शन, 2 दिन होल्ड कर लोगे, क्या कर लोगे? वेल्थ बना लोगे क्या? नहीं बना पाओगे। आज क्या हुआ, सेलर ने मार दिया पूरा कॉल पुट में। मैं आपसे एक हफ्ते से कह रहा था ये मंथली एक्सपायरी बहुत ही धमाकेदार होगी शायद, और ये होगा वो होगा, कुछ हुआ नहीं हुआ। मैं एक दिन देखता रहा, कॉल भी होल्ड करी, और उसके बाद नतीजा क्या आया कि भाई प्रीमियम खा लिए गए। चलो एंड तक रुके, पता चल गया कि भाई सेलर खा रहा है, फिर भी रुके हुए हैं एक होप में कि भाई साहब कुछ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये ना निफ्टी सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में इतनी बड़ी लॉट हो गई है कि आप उसमें हाथ रख नहीं पाएंगे। मेन चीज़ है वेल्थ बनानी है, स्टॉक्स पर फोकस करिए। बस मैं आपसे बस यही कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है। 2024 में भी मैंने आपसे बहुत समझाया, आज भी लोग ना मुझे नेगेटिव पर्सन बोल के चले जाते हैं, जबकि मैंने कुछ भी नेगेटिव बात नहीं करी। 2024 में मैंने आपसे कहा था कि पीएसयू में खेला होगा, जनवरी में ही कह दिया था। और ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे, ग्रोथ अगर आएगी तो ठीक है, ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर ये स्टॉक टूट जाएंगे इवेंट से पहले, और फिर इवेंट तक ऊपर हो जाएंगे, फिर इवेंट से पहले नीचे हो जाएंगे, फिर एक इवेंट आएगा। 3 इवेंट थे। तो मैंने आपको एक एक चीज़ मैंने आपको बता के रखी। उस वक्त जो कोई मतलब बिलीव कर गया होगा ना, वो आज शायद सही कह रहा होगा मेरे बारे में। बट अगर किसी ने बिलीव नहीं किया ना कि पीएसयू से एग्जिट कर जाओ,
अगर बिलीव नहीं किया ना, आज की डेट में आप तुम देख लो बॉस क्या हाल है पीएसयू का। एवरी पीएसयू बैंक जो मैं कहता था आईओबी और ये आपका यूको इससे एग्जिट मारो, ये सब नीचे है। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि ज़्यादा नहीं, ये स्टॉक्स बाई करने की जगह नाम छाट लो अपना ना। अभी कल फ्राइडे है, सैटरडे और संडे ये 2 दिन है, अपन जमकर बात करेंगे 40 से 60% जो स्टॉक करेक्शन हुए ना उन स्टॉक्स के ऊपर, कौन सा बढ़िया है, कौन सा पी रेशियो, कौन सा पी पर मिल रहा है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। काम ज़्यादा है, करता रहूँगा, ठीक है ना, तो इंतज़ार रखिएगा, करूँगा काम और बस। तो ये ना अगर यहाँ से घूमे तो ठीक है, और अगर ये अपन इसके नीचे क्लोजिंग दे गए तो मान के चलिएगा 10% तक यहाँ पर ना निफ्टी का करेक्शन होगा, क्योंकि 10% पर ही वो गैप फिल होगा जो कि 20,400 पर। और गैप फिल तभी होते हैं जब कुछ ख़राब चल रहा होता, तो बस वही चीज़ है कि अगर ये 22,500 गया, इसके नीचे क्लोजिंग मिली, तो समझ लेना कि बस अपना जो है खेला हो गया। बस इतनी सी बात है, इतना ही मुझे कहना है। वीराने से आवाज़ तो बस इतनी आ रही है, देखते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इससे डरा हुआ मैं भी हूँ, मतलब इतने लोअर जगह पर खरीदने के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो 10% गिर गया। अब ये मत पूछना कौन से स्टॉक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्फीबीम है और साउथ इंडियन बैंक होल्ड कर रहा हूँ, डेटामेटिक होल्ड कर रहा हूँ, ये 3 ही अभी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये करेक्शन मैंने यही बाई किए हैं, मतलब तो ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाई कर लो तुम भी, नहीं 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 नहीं, मेरा पोर्टफोलियो 10% घुस गया है भाई, तो ये बात है सीधे सीधे। तो ये मतलब ये इतना नीचे बाई करने के बाद भी अपने को 10% लॉस है। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, ये थोड़ा सा टेंशन फ्री चाय पी कर गुजारो ये दिन, चाय पी कर ये गुजार दो दिन, बाकी इकट्ठा करते रहो माल। और फिर जब एक ना एकदम से ही आपको जो है एक जब निफ्टी धीरे धीरे जब रिकवर होने लगेगा, तो यही अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी एक लाएंगे आपके पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर, ठीक है। तो मजे की बात बस यही है कि आप कुछ भी खरीद रहे हैं वो आपको लॉस अभी भी दे रहा है, चाहे आप चाहें जितना भी अच्छा हो, लेकिन ये जो आप खरीद रहे हैं ये अगले 5 साल के लिए खरीद रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। उससे पहले हटना नहीं है इन स्टॉक से, ठीक है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।